बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ब्रांडेड स्टाइल, खूबसूरत सा एक कुर्ते का डिज़ाइन हम बनाएंगे। गर्मियों के हिसाब से स्ट्रेट कुर्ता बनाएंगे जिसकी बहुत ही कम कटिंग होगी। अब यहाँ पर मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा प्रिंट का ये ड्रेस है, आप देख सकते हैं। धानी कलर का ड्रेस है, इसके ऊपर ब्राउन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का फैब्रिक लिया है प्लेन, और ब्राउन कलर की ही लेस ली है। आपके पास जो भी कलर का ड्रेस हो, प्लेन हो, तो आप उसमें कोई भी कंट्रास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या प्रिंटेड हो तो उसमें भी आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आप दोनों पे बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरे पास बैक पार्ट है, और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 10.5 इंच, यानी इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो 10.5 इंच का डबल बनता है 21 इंच, ठीक है। 19 चेस्ट साइज की स्मॉल साइज की कुर्ती बना रही हूँ, क्योंकि अक्सर बहनें कहती हैं आप बता दिया करें, हालांकि मैं बताती हूँ शुरू में ही। तो 19 चेस्ट का जो हाफ बनता है वो बनता है 9.5 इंच, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, यानी डबल फोल्ड करने के बाद तो वो बना 10.5 इंच। आपकी कुर्ती का जो भी साइज हो तो आपने उसी के हिसाब से उसमें फोल्ड के बाद 1 इंच बढ़ा देना है, ठीक है। 20 इंच है तो आपने 22 इंच लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो लिया है मैंने बढ़ाकर 1.5 इंच, उससे ज्यादा लिया है, यानी कि मैंने ये लिया है 12 इंच फोल्ड करने के बाद। अब यहाँ पर आप देखें, मेरी साइड के ऊपर इसके ओपन साइड है, और मेरी अपोजिट साइड पे इसकी बंद साइड है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच का निशान लगाना है, ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से हम निशान लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसको दोबारा फोल्ड करूंगी, और फोल्ड करने के बाद ये देखें अच्छे से आयरन करूंगी। बहुत आसान, बहुत ही आसान तरीके से ये मैं कुर्ता बनाऊंगी। यकीन करें, जितना ज़्यादा मेहनत तो इस पे लगेगी क्योंकि मैं इसकी पट्टी जो डिज़ाइनिंग वाली बनाऊंगी, लेकिन वैसे ये बहुत आसान। इसकी कटिंग बहुत 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 कम होती है, कोई इतनी लंबाई चौड़ाई नहीं होती इसके ऊपर। स्ट्रेट कुर्ता बनेगा, और उतना ही ज़्यादा ये जितना ब्रांड्स के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि अलग ही स्टाइल के कुर्ते होते हैं, उस स्टाइल की ये कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये देखें, दोनों साइड के ऊपर ना मैंने कट्स भी लगा दिए हैं फोल्ड करने के बाद ना, ताकि जब हम इसको कुर्ती को खोलें तो दोनों साइड के ऊपर हमें पता चल जाए 5.5 इंच है। वैसे आयरन का निशान भी आएगा, लेकिन इस तरह से कट्स लगाने से भी बहुत अच्छा हमारे सामने प्रोमिनेंट रहता है निशान लगाने से। अब यहाँ पर देखें, 1/2 इंच दोबारा मैंने इसको बाहर की तरफ लगाया, यानी 5.5 इंच सबसे पहला निशान। फिर अब हम उससे ना बाहर जितने आपने ज्यादा, अगर आपने चौड़ाई फैब्रिक की लेनी हो तो आप फिर ज्यादा पिनटेक्स डाल दीजिएगा, मैं इसमें पिनटेक्स डालूंगी। इसी तरीके से ना हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए ना, 1/2 इंच यानी थोड़ा सा कम, 1 पॉइंट कम बाहर करते हुए मैं इस तरह से 5 निशान लगा लूंगी, 5 पिनटेक्स डालूंगी, ठीक है। प्लेन फैब्रिक हो या इस टाइप का फैब्रिक हो, जैसा ये है, ये प्लेन फैब्रिक टाइप का ही आप देख सकते होंगे। इस पे छोटी छोटी बूटियां इस तरह के फैब्रिक पे पिनटेक्स वगैरह डाली हुई बहुत अच्छी लगती हैं, और बहुत खूबसूरत सा लुक देती हैं। अब यहाँ पर देखें, दोनों साइड के ऊपर हमारे पास निशान आ गए हैं, ये देखें इस तरह से। अब हम इस निशान को फॉलो करते हुए मैं पिनटेक्स डाल दूंगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली जो हम पिनटेक्स डालते हैं वो पिनटेक्स इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखें मैंने पिनटेक्स डाल दी हैं, ये देखें इस तरह से 5-5 पिनटेक्स डाल दिए हैं। अगर आपने ज़्यादा डालनी हो तो चौड़ा या बढ़ा लीजिएगा। अब ये यहाँ देखें, अगर आपने यहाँ पे भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा फैब्रिक नहीं हुआ। इसके नीचे मैंने बैक पार्ट रखा हुआ है, अब एक्स्ट्रा जितना भी होगा उसको कट कर दूंगी। बस मुझे रखनी इसको 5 इंच ही इसको शेप देनी थी, तो इसलिए बस मैंने 5 इंच ही इसको जो है वो ना पिनटेक्स डाली है, मुझे इतनी ही डालनी थी। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने इसको लिया है। अब जो इसकी हम विड्थ रख रहे हैं 10.5 इंच, ठीक है। जितनी बैक पार्ट की रखी थी ना वही विड्थ रखेंगे। लेंथ मैंने 35 इंच ली है, 1 इंच जो है वो मैं इसमें प्लस करूंगी, तो ये 36 इंच मैंने ली है, जो कि हाफ इंच नीचे ऊपर से फोल्डिंग में चला जाएगा, ठीक है। शॉर्ट कुर्ता बना रही हूँ, स्ट्रेट कुर्ता बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी कोई कटिंग नहीं होगी, 1.25 इंच यहाँ से मैंने निशान लिया है डीप, जो हम शोल्डर डाउन का लगाते हैं ना, बस वो ये हमने बस इसकी कटिंग करनी है। ये देखें यहाँ से इस तरह से, बस। अब हमने इसकी कोई कटिंग नहीं रखनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि 19 इंच मैं चेस्ट साइज रखूंगी ना इसका, तो 1/2 इंच हमने स्ट्रेट कुर्ते में थोड़ा सा आप हल्का सा इसको लूज रखिएगा। तो ये जब तैयार होगा ना मेरा ये कुर्ता, तो 19.5 इंच का तैयार होगा चेस्ट की तरफ से और पूरे नीचे तक, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नहीं, अगर आपको 20 या 22 जो भी चेस्ट साइज आपको तैयार रखना है, तो उस हिसाब से आप हल्का सा 1/2 इंच उसको कुर्ते को लूज रखिएगा, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। अब इस तरह से मैंने नीचे से एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक था वो कट कर दिया है, 36 इंच का निशान लगाने के बाद, ठीक है, लेंथ का। उसके बाद अब मैंने गला बना लिया है। गले का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये मैंने गले का डिज़ाइन बना लिया है। इसकी कटिंग स्टिचिंग अलग से शेयर कर दूंगी, क्योंकि लेंथी हो जाती है वीडियो। एक ही वीडियो के ऊपर दोनों सब चीज़ें बनाना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ना पिनटेक्स की ही शक्ल दी है सेंटर में इस तरह से, और लेस लगा दी है, ठीक है। जैसे पिनटेक्स मैंने साइड्स पर डाली है ना, इसी तरीके से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ से बिल्कुल सीधा है दोनों फिटिंग वाली साइड से ना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या डिज़ाइनिंग करनी है, मैंने इसमें जो ब्राउन कलर की
लेस और आपको ब्राउन फैब्रिक शुरू में दिखाया था ना, तो एक बड़ी मेहनत का काम मैंने कर लिया है, जो कि वीडियो में मैं नहीं दिखा सकी, क्योंकि इसलिए कि सिंपल पिंटेक्स डाली हैं, बस मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यकीन करें ज़ाहिर है इससे खूबसूरती में 4 चाँद लग जाते हैं। अगर आपके पास आपको नहीं इतनी मेहनत करनी हो तो कोई मसला नहीं, इस जगह देखें आपको 2 आइडियाज़ दे देती हूँ। एक प्लेन फैब्रिक सिंपल भी लगा सकते हैं, दूसरा आप प्रिंटेड बॉर्डर वगैरह जो साथ में आया हुआ हो वो भी लगा सकते हैं, सही है। और अगर पिंटेक्स डाल लें तो ज़्यादा खूबसूरती एक आ जाएगी अगर प्लेन फैब्रिक में आप डाल दें तो। अब इस तरह से मैंने देखें क्रॉस में इसमें पिंटेक्स डाल दी है, और फिर उसके बाद पिंटेक्स डालने के बाद मैंने इसमें ज़ीरो की बुकरम लगा दी है। अब यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ, 2 बड़ी-बड़ी मैंने पट्टियाँ लगाई, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों पे ये हम पट्टियाँ लगाएँगे। अब इसको मैंने इस तरह से तैयार किया है कि दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ आएगी। नीचे अगर है तो नीचे की तरफ आएगी, और अगर ऊपर की तरफ आपने रखनी हो तो ऊपर की तरफ आएगी। तो ज़्यादातर बेहतर रहता है कि नीचे की तरफ डायरेक्शन रखें, तो उतनी आती है। पौने 2 इंच मैंने फैब्रिक लिया था पिंटेक्स डालने के, लिया मैंने 2 इंच था, पिंटेक्स डाली, फिर उसके बाद उसको साइड से फिनिशिंग वाली कटिंग की, पौने 2 इंच रह गया। फिर उसके बाद मैंने ये देखें एक साइड से मैंने इस तरह से दबा दिया हाफ इंच, तो 1.5 इंच मेरे पास ये पट्टी तैयार हुई है। इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि इतनी ही ज़्यादा बस खूबसूरत लगती है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने पट्टी लगा ली, पट्टी को मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ीरो की बुकरम लगाई, फिर हाफ इंच अच्छे से वाटर स्प्रे करके इसको अच्छे से आयरन कर दिया। कोई आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो लगाएँ ग्लू वगैरह कुछ भी, ठीक है, ये आराम से फ़ोल्ड हो जाती है। अब आपने क्या करना है, मैं 1 इंच टोटल तैयार रखूँगी जो कि फ्रंट पे नज़र आएगी, तो हाफ इंच हम इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अच्छा, नीचे जो कुर्ती का फैब्रिक है ना, उससे मैंने अंदर की तरफ ये पट्टी रखी है, आपको दिख रहा होगा फैब्रिक बाहर निकलता हुआ, ताकि फैब्रिक हमारे पास थोड़ा-सा ज़्यादा मार्जिन में जाए। बिल्कुल फैब्रिक के साथ नहीं लगाइएगा, फैब्रिक को थोड़ा-सा छोड़ते हुए फिर उसके अंदर रखिएगा ये पट्टी। यहाँ से शोल्डर में हम दोनों की सिलाई इस तरीके से खोल देंगे, दोनों पट्टियों को। शोल्डर वगैरह की सिलाई मैंने फ्रंट बैक करके जोड़ लिया था गला बनाने के बाद, फिर उसके बाद आपको ये पट्टी लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से हम एक साइड से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, और दूसरी साइड से हम इस तरह से डायरेक्ट फैब्रिक रख के इस तरह से, इस तरफ से मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, इसके ऊपर रखकर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। आप देखिएगा, इसका लुक देखिएगा, कोई इतनी हसीन कुर्ती लग रही थी। तो मेरी जो बहन है जिनका ड्रेस था, तो उन्होंने मुझ पर ही टोटली कर दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंट्रास्ट कर दीजिएगा। तो ब्राउन मैंने इसके साथ कंट्रास्ट किया, और वो वाक़ई में लग भी बहुत प्यारा रहा है। तो अभी आपको जब इसकी ना ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिएगा, बड़ा खूबसूरत इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है, धानी कलर का ही, तो बहुत प्यारा सा इसका लुक आया है ड्रेस का। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने लगा दी है पट्टी, और लगाने के बाद देखें सिलाई लगा दी, ठीक है। और फिर दोनों साइड्स के ऊपर हमने इस तरह से, ये देखें, एक साइड से पूरी वहाँ से फ्रंट से शुरू करके बैक पे लगा दी, और बैक यहाँ पर भी मैंने फ्रंट से शुरू करके बैक पे ख़त्म की। एक साइड पे मैंने बैक से शुरू की थी, फ्रंट पे ख़त्म की थी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस साइड पे सिलाई नहीं लगाई, जहाँ पे हमने हाफ इंच अंदर फोल्ड किया हुआ था फैब्रिक, इस जगह पे हमने क्या करना है, इसके नीचे मैं लेस रखूँगी। डायरेक्ट लेस की सीधी साइड ही ऊपर की तरफ होगी हमारी, और इसके अंदर मैं लेस को दबाती जाऊँगी और सिलाई करती जाऊँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपसे हो सकता है थोड़ी-सी ये फिसले, तो आप ये कीजिएगा कि थोड़ी-थोड़ी सी ग्लू या गम स्टिक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो लगा लीजिएगा, और उसके बाद अच्छे से इसको ना हल्का-हल्का सा पेस्ट करके ना आयरन कर दीजिएगा। फिर ईज़िली आप सिलाई कर लीजिएगा, तो बहुत 1 सेकंड में आपकी जो है वो फटाफट सिलाई हो जाएगी, ठीक है। फिर लेस जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से आपने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये देखें इस तरह से। चैनल पे नए हैं, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो यकीनन आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी वीडियो। कोई भी आपका फरमाइश हो, कोई भी आपका सवाल हो, आप वो मेरे कमेंट में आकर कर सकते हैं। आप तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो को अलग-अलग शहरों में या अलग-अलग मुल्क में देखा जाता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से ये पट्टियाँ जो है ना दोनों साइड पे लगाकर इस तरह से लेस लगा दी है। अब हमने क्या करना है, स्लीव्स को दिखाना है। अच्छा, स्लीव्स को मैंने क्या किया था, सिंपल स्लीव्स को भी सीधा रखना है, कोई कटिंग नहीं करनी। यहाँ पर इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने पौने 9 इंच रखी है, ठीक है। तो इतनी आपने इसमें रखनी है टोटल इसकी चौड़ाई यहाँ से, और इसकी जो लंबाई रखनी है ना, तो ये देखिए मैंने रखी है 16.5 इंच, यानी कि जब तैयार आएगी ये 16 इंच। तो 16 इंच में मुझे तकरीबन 19 इंच की स्लीव्स तैयार करनी है ना, तो 3 इंच इसमें आपने माइनस रखना है। स्लीव्स का बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत सा यूनिक सा डिज़ाइन बनाया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शॉर्ट्स का चैनल बनाने वाली हूँ, तो सारी स्लीव्स के शॉर्ट्स बना रही हूँ, वो आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, स्लीव्स को इस तरह से जो हमारे सेंटर होगा ना, उस जगह एक कट लगा लिए, क्योंकि ये हमारे पास प्रोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे हमारा सारा काम होगा। स्लीव्स को सीधी साइड ऊपर की तरफ रख दी है, सही है। और उसके बाद कुर्ती को इसके ऊपर उल्टा रखा है, ये देखें। और उसके बाद जो स्लीव्स का सेंटर का कट था, तो कुर्ती की जो शोल्डर था, शोल्डर वाली सिलाई वो एक दूसरे से मिलाई, और इस तरीके से ये देखें जो मैंने सिलाई लगाई है ना, पट्टी ब्राउन वाली जो लगाई है,
उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, ताकि हमारी पट्टी की सिलाई के ऊपर ही सिलाई आए, ना पट्टी के बाहर आए, ना पट्टी के अंदर आए, ठीक है। और इस तरीके से अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, पलट के हमें स्लीव्स की तरफ से सिलाई नहीं लगानी, हमें कुर्ती की तरफ से ही लगानी है। अब यहाँ से देखें, इस जगह से अच्छे से उसको फिक्स कर लेना है कि कहीं स्लीव्स हमारे पास झूल ना आए। बिल्कुल जब सीधा लगे आपको हो गया है, तो यही वाली कुर्ती वाली साइड से ही हमने सिलाई लगानी है, जो ब्राउन पट्टी की सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें, बिल्कुल एक बराबर आएगी हमारी सिलाई, ये देखें इस तरह से। और कितनी कोई खूबसूरत ये अभी से ही लग रही है, आप इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। बहुत कोई खूबसूरत कुर्ती तैयार हुई है, बहुत प्यारी मुझे पर्सनली लगी। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से, यहाँ पर दूसरी साइड पे भी मैंने स्लीव्स लगा ली, ये देखें इस तरह से स्लीव्स लगा ली है, और दूसरी साइड पे भी लगा ली। उसी तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया था स्लीव्स को। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखें, हमें लगाना है कि हमें चौक कहाँ तक रखने हैं, यानी हिप की सिलाई फिटिंग हमने कहाँ तक देनी है। तो मैं इसको शॉर्ट कुर्ता बनाया है और बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता बनाया है, तो मैं थोड़े छोटे चौक रखूंगी नीचे से। तो मैंने ऊपर से 22 इंच इसको निशान लगाया है, और यहाँ तक मैं फिटिंग की सिलाई दूंगी, यानी फिटिंग से मुराद स्ट्रेट ही हमने सिलाई देनी है, यानी कि यहाँ तक हमने बस इसके नीचे तक चौक रखने हैं, ठीक है। तो आपने जितना भी रखना हो तो आप उतना रख लीजिएगा। अगर आपको इसे बड़े रखने हो चौक, तो आप 20 इंच या 21 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, वो भी ज़्यादा बड़े चौक नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि ये लूज कुर्ता मैंने बनाया है ना, इसमें छोटे चौक जब होते हैं तो वो फिटिंग में भी नहीं आते हिप वाली साइड से। अगर आप फिटिंग में करते हैं तो फिर आपको चौक का ख्याल रखना पड़ता है। और ब्रांड्स स्टाइल जो कुर्ते होते हैं उनमें यही होता है, छोटे छोटे चौक होते हैं नीचे की साइड से, और शॉर्ट कुर्ते होते हैं और स्ट्रेट स्टाइल में। अब यहाँ पर देखें, फिटिंग की मैंने जो सिलाई दी है ना, तो वहाँ यहाँ पर फिर दोबारा जो मैं फिटिंग की सिलाई लेकर आई हूँ शोल्डर वाली साइड से, जहाँ से आर्म होल स्लीव्स हमारी जो जुड़ी हुई है ना, उस जगह से हल्का सा हमने बस फोल्ड करना है, यानी हल्का सा राउंड घुमाना है, ज्यादा राउंड नहीं घुमाना, तो झोल नहीं आएगा। और उसके बाद जो ब्राउन पट्टी वाली सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमें नीचे तक सिलाई लानी है। और फिर यहाँ पर ये जो आर्म होल वाली साइड है, स्लीव्स और ये कुर्ती जहाँ पर मैच हो रही है, तो यहाँ पर हमने इस जगह पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं इस जगह के ऊपर। फिर जब हम कुर्ती को सीधा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारा झोल नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है, गला बन गया है, स्लीव्स अटैच, सब कुछ काम हो गया है। अब हमने नीचे से चौक दामन को करना है। इसका तरीकाकार क्या होगा कि हमने उसी तरह से एक पट्टी ली है, और उसके बाद एक साइड से उसको फोल्ड किया है, ठीक है। और उसके बाद ना फोल्ड करके मैंने अच्छे से आयरन की हुई है, और एक साइड से फोल्ड नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने उसके बाद ऊपर से 1/2 इंच मैंने फोल्ड किया, और उसके बाद 1 इंच बढ़ा के, फिटिंग की सिलाई से 1 इंच बढ़ाकर मैंने ऊपर रखा और इस तरह से सिलाई लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से ये देखिए मोड़ना है हमने, और ये देखें यहाँ पर इस तरीके से इसके हम दामन की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पहले मैंने सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद ये देखें इस तरह से सिलाई लगा दी, दामन की तरफ पूरा नीचे तक लेकर आएंगे, हम दूसरे चौक तक लाएंगे, ये देखिए यहाँ तक। फिर हम इस तरह मोड़ेंगे, यानी इसको सीधा कर देंगे, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद फिर दोबारा हम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे, जो हमने ब्राउन पट्टी के आधा इंच की सिलाई लगाई हुई थी ना, तो हमने उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, यानी टोटल ब्राउन पट्टी हमारी 1 इंच ही नीचे से भी नजर आनी चाहिए। सब जगह से आपने ये ख्याल रखना है कि 1 इंच ही सिलाई आपकी ब्राउन पट्टी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सिलाई हमारी ऑलरेडी लगी हुई है इस ब्राउन पट्टी के ऊपर, जब हमने इसको कुर्ती के साथ अटैच किया था, तो बस उसी के ऊपर रखते हुए हमने सिलाई लगानी है, और ऊपर हम फिर इसी तरीके से 1 इंच बढ़ा के लेकर आ जाएंगे, और 1/2 इंच इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और इस तरह सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से मैं आपको दूसरी साइड से सिर्फ इसके बराबर से रखना आपको बता देती हूँ, किस तरह से हम इसको बराबर में रखेंगे। इसी तरीके से ये देखें, इसके बिल्कुल बराबर में हम रखेंगे, जो दूसरी पट्टी हमने अटैच की है ना दूसरी साइड से, तो अब इसी की पट्टी के बिल्कुल बराबर में हम रखेंगे। और फिर उसके बाद इधर से भी हम इसी तरह से, जो ऑलरेडी इस पट्टी की सिलाई लगी हुई है, इसी पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम, बाकी पूरा तरीक़ेकार वही होगा जो हमने चौक दामन ऊपर के, जो हमने पहले आपके साथ वीडियो शेयर किए जो बनाए हैं, उसी तरीके से हम सारा लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ऑलरेडी एक पट्टी लगी हुई है, तो यहाँ पर जब हम आयरन करेंगे ना, तो ये आयरन से ना वक्ती तो बैठ जाएगा, चाहे वाटर स्प्रे कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये फिर बाद में उठेगा, तो आपको फिर तुरपाई करने में ना परेशानी होगी। तो यहाँ पर अभी हमने फिलहाल पहले एक आयरन दे लेना है, ताकि अच्छे से क्रीज बन जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रिवर्सिबल टेप जो है ये लूंगी, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद इस तरीके से इसको इसके अंदर रखूंगी, ये देखें इस तरह से, बिल्कुल यहाँ तक रखना है बस। और उसके बाद एक्स्ट्रा उसको कट कर देना है, जहाँ तक बस हमारी सिलाई आ रही है ना, बस इसके अंदर अंदर रख देना है।
अब मैं इसको अच्छे से यहाँ से फिर अंदर हमें जितना भी फोल्डिंग में देना हो तुरपाई के लिए, उसको साथ-साथ हम इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे और अच्छे से आयरन करते जाएँगे। तो अंदर जब हमने, क्योंकि ऑलरेडी फ्रंट पे पट्टी लगी हुई है ना हमारी पिंटेक्स वाली, तो ये थोड़ा-सा मोटा-मोटा आपको फ़ील होगा ना, तो जब हम आयरन करेंगे तो वाटर स्प्रे भले हम कर लें, तो फिर ना इतने आसानी से नहीं जमेगा, हमें परेशानी होती। तो इसीलिए फिर मैंने ये रिवर्सिबल टेप लगा दिया, ताकि फिर हम आराम से कुर्ती को फ़िलहाल रख दें, फिर रात में जब भी आपके पास टाइम हो तो आप आराम से इसको तुरपाई करें बैठ के। ये कपड़ा आपकी ये हिलेगा भी नहीं। आप चाहें तो इसको तो ऐसे भी पहन भी सकते हैं वॉशिंग से पहले-पहले, वैसे तो 2 वॉश तक ये नहीं हटता। तो आप चाहें, अगर आपको बिल्कुल इमरजेंसी हो तो आप इसको फ़िलहाल ऐसे भी पहन सकते हैं और फिर आराम से जब आपके पास टाइम हो आप तुरपाई कर लें। तो ये देखें, अब इसको फ़िलहाल मैंने दोबारा यहाँ से दामन वाली साइड से भी इसको इस तरह से कर दिया है। ये देखें, अंदर अच्छे से आयरन से पहले मैंने इसको जमा दिया, फिर उसके बाद इस तरह से इसके अंदर ये टेप रखा और उसके बाद फिर जितना हमने फ़ोल्डिंग में देना है, सब जगह से एक जितना फ़ोल्डिंग में मार्जिन जाना चाहिए, फिर उसके बाद इसको अच्छे से आयरन कर दिया। इसी कॉर्नर वाली साइड से भी इसको अच्छे से आयरन कर दूँगी, ताकि फिर आराम से हम इसको तुरपाई करेंगे। तो ये देखें, अब ये जो इसकी दूसरी वाली साइड की चौक की थी, यहाँ से भी हमने इसी तरीके से पहले आयरन करके अच्छे से क्रीज़ बना लेनी है। ये देखें इस तरह से, और उसके बाद फिर इधर भी हमने इसी तरह से टेप रख देना है। तो कोशिश की है आपको बहुत आसान तरीके से इस कुर्ती की वीडियो बताऊं, जो कि ब्रांड स्टाइल कुर्ता भी होगा और साथ में डिज़ाइनर कुर्ता, बिल्कुल इतना आसान तरीके से मैं आपको कोशिश की मैंने कि मैं बताऊं कि जब आप, मेरी कोई भी बिगनर बहन भी बैठे तो वो आराम से बना ले, क्योंकि इसमें तो कोई कटिंग भी नहीं थी, सिर्फ टोटल हमने शोल्डर की कटिंग की है, सीधा कुर्ती का फैब्रिक लिया है और कोई नहीं की, बस सिर्फ हमने इसमें पट्टी बनाने की मेहनत की है, गला वगैरह बनाया है, स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है, सिर्फ डिज़ाइनिंग की है, कटिंग की इसकी कोई, क्योंकि मेन चीज़ होती है कुर्तियों में कटिंग, इसकी कटिंग की थी ही नहीं मेहनत ना। अब उसके बाद ये देखें, अच्छे से मैंने सारा इसको पेस्ट कर लिया, फिर इसको मैंने तुरपाई कर लेना है। अब ये देखें, मैंने सारा इसको तुरपाई कर लिया है और अब इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें आप, कलर कॉम्बिनेशन भी खूबसूरत है, साथ में इसकी डिज़ाइनिंग भी मैंने ब्रांड स्टाइल की है, पिंटेक्स स्टाइल दिया है, साथ में मैंने बॉर्डर इस तरह से फैब्रिक पट्टी लगाई है, आप इसकी जगह बॉर्डर फैब्रिक भी लगा सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, स्ट्रेट कुर्ता बनाया है ब्रांड स्टाइल, आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ लाती हूँ। बहुत सोचना पड़ता है कि किस तरीके का डिज़ाइन बनाऊँ, ताकि मेरी बहनें जब आएँ तो उनको मेरे चैनल के ऊपर कोई पुराना डिज़ाइन देखने को ना मिले, नया डिज़ाइन देखने को मिले। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। ये आपको दिखा रही हूँ मैं, पेंटेक्स की डायरेक्शन दिखा रही हूँ कि ये देखें एक तरफ ही आ रही है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।